जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, उड़ने लगे हवा में। ये बात मालदीव की मुइज्जू सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये दुनिया जानती है कि मालदीव के जजीरे अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में ख्यात हैं, लेकिन कुदरत के करिश्मे पर ऐसा क्या गुमान कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। पीएम मोदी लक्षद्वीप क्या गए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उनके मंत्रियों को इतनी मिर्ची लग गई कि सारी सरकार बौखला गई। ताबड़तोड़ भारत के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। वो बात अलग कि मुइज्जू सरकार अपनी इस बेजा हरकत से भारत ही नहीं अपने ही देश में भी चौतरफा घिर गई और आनन फानन में 3 मंत्रियों को निलंबित करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये बेवजह तिलमिलाहट क्यों? पूरा मामला आपको बताते हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा। लक्षद्वीप के सुंदर समुद्र तटों की फोटो सामने आई। पीएम लक्षद्वीप के बीचेस पर टहलते दिखाई दिए। मालदीव सरकार को इन पिक्चर्स को देखकर मिर्ची लग गई। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद बायकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चौतरफा घिरे। विवादित टिप्पणी करने वाले मालदीव के 3 मंत्री निलंबित किए गए। देश के साथ बॉलीवुड भी समर्थन में आया। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी आपत्ति जताई। भारत ने आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया। पर्यटन को नुकसान में आता देख घुटनों पर आई मालदीव सरकार। मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद निलंबित कर दिए गए। मालदीव सरकार ने खुद को इन टिप्पणियों से अलग कर लिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि मालदीव का पर्यटन उद्योग ही वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पर्यटन रुका तो बहुत कुछ रुक जाएगा। मालदीव में ये हकीकत है। पर्यटन के अलावा भी वहां की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। साल 2022 में मालदीव ने भारत से $485.36 मिलियन का आयात किया। भारत ने $534.15 मिलियन का निर्यात किया। 2021 में भारत ने मालदीव को $151 मिलियन के मिनरल प्रोडक्ट्स निर्यात किए, $47.1 मिलियन के वेजिटेबल प्रोडक्ट्स निर्यात किए, $42.1 मिलियन के केमिकल प्रोडक्ट्स निर्यात किए। 2021 में मालदीव ने भारत को $33 मिलियन के मिनरल प्रोडक्ट्स, $14.6 मिलियन के मेटल प्रोडक्ट्स निर्यात किए, $4,93,000 के केमिकल प्रोडक्ट्स निर्यात किए। 2021 में भारत का मालदीव में 23% मार्केट शेयर रहा। 2022 में 14.4% के मार्केट शेयर के साथ भारत मालदीव का बड़ा बाजार रहा। 2023 में भी भारत का मार्केट शेयर 11% से ज्यादा रहा है। 2021 में भारत में 6.99 मिलियन पर्यटक दर्ज किए गए। 2022 में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए। कोविड महामारी के बाद भी पर्यटन उद्योग में सुधार आया। 2023 की पहली छमाही में पर्यटकों के आगमन में 106% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि मालदीव का बाजार भारत पर कितना निर्भर है और पर्यटन के नक्शे में भारत की वजनदारी बताने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। भारत का इतना बड़ा दबदबा देखने के बाद भी मालदीव की मुइज्जू सरकार सत्ता के मद में ये भूल गई कि मालदीव की संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है। मुइज्जू भूल गए ऑपरेशन कैक्टस, जब किस तरह मालदीव में तख्ता पलट की कोशिशों को हमारे जाबाज सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। हालिया बात ही नहीं, मुइज्जू सरकार ने सत्ता में आते ही मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखाने में गुरेज नहीं किया। मुइज्जू सरकार अपनी भारत विरोधी नीतियों और चीन परस्ती की वजह से सत्ता में भले ही काबिज हो गई, लेकिन भारत से बैर रखना उसे किस कदर महंगा पड़ सकता है, इस पूरे घटनाक्रम से उसे समझ में आ गया है। गौरतलब है कि मालदीव की सारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है और हर साल एक अनुमान के मुताबिक मालदीव आने वाले 17 लाख पर्यटकों में से 2 लाख से ज्यादा सैलानी भारत से मालदीव जाते हैं। मालदीव सरकार के लिए ऐसी हरकत इन हालातों में खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। अक्ल ठिकाने हालांकि मियां मुइज्जू की आ ही गई होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।